बसंत पंचमी स्पेशल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है बसंत पंचमी। बहुत लोग 2 फरवरी को मनाए हैं, बहुत लोग 3 फरवरी को। मैंने मनाया है 3 फरवरी को। और यहाँ पे हम लोग सुबह 6 बजे से पहले पूजा कर लिए थे, क्योंकि सुबह के 6 बजे तक ही बसंत पंचमी था आज के दिन। तो दोनों बच्चों को भी नहला दिया था। सबसे पहले हस्बैंड जी पूजा करके चले गए थे, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है 5:30 तक। और मैं और बच्चे तीनों हम लोग मिलके साथ में पूजा किए। तो सरस्वती माँ जी की चौकी लगा लिए थे और पीले कपड़े के ऊपर उनको विराजमान किए थे, और बच्चों की पेन कॉपी भी मतलब पूजा कर लिए थे। तो मैं अपनी जो माघ स्नान की पूजा है वो भी कर ली हूँ कंप्लीट। तो इस तरह से सुबह के दिन की शुरुआत हो चुकी है हम लोग की, सभी की आज घर में पूजा से। और सभी आज भोर में ही नहा लिए। सबसे अच्छी बात ये थी, बसंत पंचमी सिर्फ 6 बजे तक था ना, इसलिए मैं सबको रात में ही बोल दी थी कि सुबह जल्दी से नहा लेना। तो सभी उठ गए थे। और यहाँ सूर्य भगवान के भी हो गई थी मतलब पूजा। उसके बाद आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि पूरे दिन क्या बनने वाला है। तो स्पेशल तो आप लोगों को पता ही है, हमारे यहाँ पुआ बनता है। कल के ही व्लॉग में मैंने बता दिया था। और ये देखो मेरा लुक कुछ इस तरह का है। आज के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं ना, बसंत पंचमी के दिन हर चीज़ मतलब पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए। तो मैंने भी ऐसी कोशिश किया है। तो यहाँ पे मटर सुबह सुबह मैं बना के हस्बैंड जी को दे दी थी, क्योंकि अब मटर आए हैं घर में तो ढेर सारे मटर ही मटर बनेंगे मेरे घर पे। तो बच्चों का और अपने लिए यहाँ रख दी थी, और इनका हस्बैंड जी का दे दी थी। और खीर बना रही हूँ, हाँ जी। मतलब सेवई बनाना था, लेकिन फिर मुझे लगा आज खीर बना देती हूँ, तो सरस्वती माँ को भी चढ़ा देंगे। तो इसलिए नए चावल थे, तो नए चावल की खीर बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए मैंने बना दिया था। और यहाँ पे अभी बना रही हूँ मैं खाने में आलू गोभी मटर की सब्जी। तो आलू गोभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है, और उनको टिफ़िन भी लेके जाना है। हाँ जी, वो निकल रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। कल के ब्लॉग में बताऊँगी वो कहाँ गए हैं। तो उन्हीं का खाना मैं पैक करना था मुझे। तो 1:30 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी कर देना था। वैसे मेरे पास तो बहुत समय था, क्योंकि सुबह का भी टाइम है, तो इसलिए मैं सारे घर के काम भी साथ के साथ कर रही थी और खाना भी बना रही थी। वैसे टाइम तो बहुत था मेरे पास, पर हस्बैंड जी के पास लास्ट टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं था। बिल्कुल भाग के गए, और ट्रेन भी छूट गई। फिर पीछे से एक और ट्रेन थी, उसको पकड़ के गए। उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन आगे मतलब जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन तो रायपुर में थी, बट बिलासपुर से इन लोगों को जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन छूट गई थी। फिर पीछे से एक और ट्रेन आ रही थी, तो उससे गए थे। तो फाइनली फिर ट्रेन मिल गई थी। तो ज़्यादा हेडक वाला फिर नहीं था, टेंशन वाली बात नहीं थी जब गाड़ी मिल गई थी तो। और यहाँ पे मैं मेरे लिए और बच्चों के लिए मैं मटर को मतलब गर्म कर रही थी, क्योंकि गरम मटर मतलब जिसके लिए गर्मा गर्म पैक करके देती हूँ वो तो ठंडा ही खाते हैं, पर हम लोग बाद में खाते हैं, हमारा खाना पहले बन जाता है। मगर घर में होने का ये फ़ायदा होता है कि अपन गर्म करके दोबारा से खा सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में अगर मटर वाला घुगनी नहीं खाया ना तो कुछ नहीं खाया। हमारे बिहार वाले ऐसा होते हैं। तो इसलिए हम लोग तो ज़रूर बना लेते हैं मटर के सीजन में। और फिलहाल यहाँ पे गोभी जो होता है ना, फूल गोभी, इसमें ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो मुझे डर लगता है कि कहीं उसमें होंगे तो नॉनवेज बन जाएगा सब्जी का। इसलिए मैं इसको गर्म पानी में डाल करके रख दी हूँ कुछ देर के लिए। अगर कीड़े रहते हैं ना तो वो तैर के ऊपर आ जाते हैं, तो दिख जाते हैं। वैसे तो मैं देख के ही काटती हूँ, मगर फिर भी मन में जो भ्रम होता है ना, मन में भ्रम क्या रियल में हो भी जाता है, कभी कभी तो निकल भी आते हैं। तो उस भ्रम को ख़त्म करने के लिए मैं गर्म पानी में कुछ देर भिगो के रख देती हूँ। आलू को उबाल दूंगी, क्योंकि उबले हुए आलू की जो आलू गोभी की सब्ज़ी है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए आलू को उबालने के लिए मैं छील ले रही हूँ, क्योंकि नया आलू है ना, अगर इसको ऐसे ही उबालो तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है बर्तन। तो छील के धो के फिर मैं इसको काट के उबालूंगी।
पहले तो फैन बंद कर, 10 बज गए हैं और मैं क्या क्या काम निपटा ली हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए रख दी हूँ। अभी वो बोरी में ना मटर रखा ही हुआ है, आधा तो कल खिलाओ, आधा बाकी है अभी। देखती हूँ कब समय मिलता है। और गर्मी तो इतनी आ गई है ना, बिल्कुल बसंत पंचमी नहीं आया, गर्मी ऐसे पहले ही आ गई है। फिर यहाँ पे मैं तो लॉक कर देती हूँ। यहाँ पे भोग भी लगा दी हूँ मैं सरस्वती को खीर का। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, इतना सारा को फोल्ड करूँगी बाद में। यहाँ पे मैं कर ली हूँ तैयारी खाना बनाने का। तो यहाँ पे बनेगा आज गोभी मटर, मसाला पिस गया है। और आज बसंत पंचमी को ना स्पेशल बनता है हम लोग के यहाँ ये पुआ। मम्मी भी बनाया करती थी, ससुराल में भी बनता है। और यहाँ पे मैंने रख दिया आलू उबलने के लिए। खीर बन के हो गया है रेडी। और नए वाले चावल का खीर ना बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल रबड़ी की तरह। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ ली हूँ, अजवाइन डाल के आटा गूँथ ली हूँ। तो चलो फटाफट से सब्ज़ी पहले बनाऊँगी, फिर पुआ बनाऊँगी, उसके बाद फिर दूसरे काम। और देखो पसीना पसीना बिल्कुल हो गई हूँ मैं, बिना पंखा के काम नहीं चल रहा है। तो आलू गोभी मटर के लिए ना सबसे पहले मैं जो भी बेसिक मसाले हैं उन्हीं को ये लहसुन प्याज वाला बना रही हूँ। मैं इसको नहीं खाऊंगी, हस्बैंड और बच्चे लोग खाएंगे, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी मैं रोज़ रोज़ नहीं बना रही हूँ। किसी दिन बना देती हूँ, किसी दिन नहीं बनाती हूँ, ताकि ये लोग को भी ज़्यादा अत्याचार वाली फीलिंग ना आए कि अत्याचार कर रही है करके। तो बस बेसिक मसाले डाल के और मटर और गोभी को भुनने के लिए रख दी हूँ धीमी आंच पे। और साथ के साथ यहाँ पे कर रही हूँ पुआ की तैयारी। तो सूजी तो मैंने आप लोगों को बताया था ही कि 4 कप सूजी लीजिए और 1.5 कप शक्कर ले लीजिए और पानी में या दूध में घोल दीजिए इसको। गाढ़ा सा एक बैटर मतलब बना के रख दीजिए। उसके बाद जब 2-3 घंटे भीग जाए अच्छे से, 4 से 5 घंटे भिगाए तो और भी अच्छी बात है। फिर उसमें हम डाल देंगे काजू, किशमिश, इलायची, सौंफ। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, बस मेरे अलावा, तो इसलिए मैंने डाली हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ लोग का होता ही है ना कि आपको हमेशा दूसरों के पसंद का ख्याल रखना है, अपने नहीं। वैसे मैं कभी कभी अपना भी ख्याल रख लेती हूँ, ऐसा नहीं है, मगर ज़्यादातर मैं सोचती हूँ बच्चे और हस्बैंड के बारे में। तो यहाँ पे तेल जो है ना वो इतना गर्म होना चाहिए, ना तो ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नहीं तो आपके जो ये पुआ का बैटर है ना, ये डालेंगे तो बिखर जाएगा पूरा। तो इसलिए ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मैंने एकदम कहना चाहिए लो टू मीडियम होना चाहिए फ्लेम। तो यहाँ पे मैं इसको डालने के बाद बैटर को और धीरे धीरे हल्का सा तेल ऊपर की ओर डालेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। आराम से 2 मिनट में ये धीरे धीरे सिक के खुद ही ऊपर आ जाता है। और ये देखो फूलने लगा है। और ये खुद से जब ऊपर आ जाए ना, तब फिर इसको पलट के फिर दूसरा बैच डाल देंगे। तो इसको भी ऐसे ही वेट करेंगे धीरे। और इसको बिल्कुल ना धीमी आंच पे ही पुए को बनाना है और कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो पुए बन गए। और मुझे ना ये छोटे वाले पुए बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े वाले भी बना दी हूँ, छोटे वाले भी। तो बस इधर का काम हो गया फिनिश, सब्जी भी रेडी होने वाला है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़ी, मगर पूड़ी कब बनाऊंगी, जब ये लोग आएंगे तब। चलो सब्जी भी हो गया रेडी। पूड़ी के लिए लोई काट के रख दी हूँ ताकि फटाफट से ना गर्मा गर्म बन जाएंगे। चलो अभी काम करते हैं थोड़ा सा मटर छीलने का। तो मटर पूरे साल के लिए हम कैसे स्टोर करके रखें। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं मटर को कि 2 तरह के मटर आते हैं। एक होता है देखो इस तरह का, है ना, और एक जो होता है ये वाले मटर, इसमें ना थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा, मतलब ये सूखने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये वाले मटर को हमको स्टोर करना रहता है। तो इसलिए बसंत पंचमी के बाद से, मतलब जब धूप निकला है अच्छी तरह से ना, तब मटर सूखने लगते हैं थोड़े। तो इन मटर को मतलब स्टोर करना ना अच्छा होता है, ये ख़राब नहीं होते। और सबसे अच्छी बात, मैं ना तो उबालती हूँ, ना ही ठंडे पानी में डालती हूँ, ना नमक हल्दी डालती हूँ। सीधे इनको छील के और निकाल लेती हूँ इनके दाने, और उनको मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, डीप फ्रीज़र में, है ना। आप चाहो फ्रिज में रख दो तो वो फिर अंकुरित हो जाएंगे, इसलिए फ्रीज़र में रखना होता है। तो मैं इसीलिए ऐसे ही करती हूँ। और पूरे साल आराम से चलता है, जब भी खाना हो
2 घंटे पहले निकाल के रख दो, उसके बाद फिर बना लो जो भी बनाना है, मटर पनीर, शाही पनीर, मैंने मटर का जो कुछ भी बनाना है सब आप बना सकते हो फिर उससे। तो इसलिए अगर आपको भी मटर स्टोर करने हो ना पूरे साल के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, मटर लेते समय कुछ इस तरह का मटर लेना है। देखो, है ना, पास से दिखा दे रही हूँ मैं आपको। तो ये अभी हम लोग के यहाँ आ गया था मटर, क्योंकि मैं हर साल ही मटर और टमाटर स्टोर करके रख देती हूँ। हाँ, पिछले साल नहीं रख पाई थी क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा हुई थी ना, उसमें काफ़ी बिजी थी और ठंड का ही समय था, तो इस तरह के काम के लिए थोड़ा सा चाहिए ना। जैसे कि अभी मैं अब ये छीलने बैठूँगी ना, सारे काम निपटा ली हूँ, 11:30 हो गए हैं और मैं अभी पूरे शाम तक आराम से छीलूँगी, बीच बीच में काम भी करते रहूँगी, ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। तो चलिए पहले मटर छील लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मटर मैं छील ही रही थी और हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि उनको लेट हो रहा है, तो बस फटाफट से उनका खाना वाना पैक कर दी मैं। और मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी टाइम पे हो गई थी, पर हस्बैंड जी के ऑफिस से ही छुट्टी नहीं मिली थी, तो इसलिए उनको लेट हो गया था, इसलिए ट्रेन छूट गई थी। फिर खैर दूसरी ट्रेन मिल गई थी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यहाँ आयुष जा रहा था अपने कोचिंग, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सीधे मिलूँगी अब कल, क्योंकि अब आज फिर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, मैं पूरे टाइम मटर ही छीलते रही। और आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, हो सकता है आपको पसंद नहीं आता, फिर भी लाइक कर दिया करो यार। और ये देखो, ये बचपन में किस किस ने किया है, जंगलों में या घर के आजू बाजू में ना, ये जो फ्लावर है, आप लोग अगर इसको पहचानते होगे तो मुझे ज़रूर बताना, बचपन में कौन कौन इसको फूंक मारती उड़ाता था। फिलहाल बचपन में तो मैंने बहुत उड़ाया है और आज भी मुझे मौका मिल गया है, तो मैं इसको फिर से उड़ाने वाली हूँ और बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।